क्या आप जानते हैं एक पेड़ की जड़ भी पूरी सड़क खराब कर सकती है, इसलिए क्लियरिंग एंड ग्रूबिंग सबसे जरूरी स्टेप है। रोड कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? मिट्टी भरने से नहीं, क्लियरिंग एंड ग्रूबिंग से। आज जानिए मोर्थ के अकॉर्डिंग इसका असली मतलब और क्यों हर इंजीनियर और ठेकेदार क्लियरिंग एंड ग्रूबिंग को रोड कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन स्टेप कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्थ के सेक्शन 200 की, जिसमें हम बात करेंगे साइट क्लियरेंस और क्लोज 201 क्लियरिंग एंड ग्रूबिंग की। कंटेंट्स 1 स्कोप, 2 प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एमिनिटीज, 3 मेथड टूल एंड इक्विपमेंट, 4 डिस्पोजल ऑफ मटेरियल्स, 5 मेजरमेंट ऑफ पेमेंट, 6 रेट्स। क्लोज 201.1 स्कोप। दिस वर्क shall consist of cutting, removing and disposing of all materials such as trees, bushes, shrubs, stumps, roots, grass, weeds, rubbish, top organic soil etc. to an average depth of 150 mm in thickness। इस काम में पेड़, झाड़ियाँ, ठूंठ, जड़ें, घास, खरपतवार, कूड़ा, ऊपरी ऑर्गेनिक, मिट्टी वगैरह जैसी सभी चीज़ों को औसतन 150 mm मोटाई की गहराई तक काटना, हटाना और फेंकना शामिल होगा। इसमें यह बताया गया है कि जब हम रोड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो अपने रोड के साइड में जितने भी पेड़, झाड़ियाँ, ठूंठ, घास, खरपतवार आदि जितनी भी चीज़ें आती हैं, जहां हमें नए रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, उस एरिया में हम सफाई करेंगे और वो सफाई कम से कम 150 mm गहराई तक। और इसके दौरान जितने भी पेड़ आते हैं उनकी कटिंग करेंगे, उनकी जड़ें हटाएंगे और वहां पर अच्छे से साफ सफाई करेंगे। ये सब चीजें इसमें बताई गई। विच इन द ओपिनियन ऑफ द इंजीनियर आर अनसुटेबल फॉर इनकॉर्पोरेशन इन द वर्क्स। इंजीनियर की राय में काम में शामिल करने के लिए सही नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी रोड के आसपास की जो चीजें हैं, जैसे डिसमेंटल किया या कोई चीजें हटाई, अगर वो हमारे रोड में काम की नहीं है तो उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। फ्रॉम द एरिया ऑफ रोड लैंड containing road embankment, drain, cross drainage structures and such other area as may be specified on the drawings or by the engineer। सड़क की जमीन के उस एरिया से जिसमें सड़क का किनारा, नालियाँ, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर और ऐसे दूसरे एरिया शामिल हैं जिन्हें ड्राइंग में या इंजीनियर ने बताया हो। इसमें यह बताया गया है कि जब सड़क का निर्माण हम करेंगे तो उसके आसपास सड़क के जो किनारे हैं वहाँ पर नाली होगी और कलवर्ट होंगे, कोई अन्य स्ट्रक्चर होगा और उसके पास अन्य कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ऐसी सब चीज़ें जो ड्राइंग में दी गई है वो, और अगर बाय द वे किसी कारणवश ड्राइंग में नहीं है तो उन सब चीज़ों को भी हटाना होगा। और जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है उन्हें शामिल हम नहीं करेंगे, उनको हटा दिया जाएगा। और ड्राइंग में नहीं होने के कारण इंजीनियर से डिस्कस करके उन सब चीज़ों को शामिल नहीं करना है। अगर कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं तो उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इट शैल इंक्लूड नेसेसरी एक्सकेवेशन, बैकफिलिंग ऑफ पिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम uprooting of trees and stumps to required compaction, handling, salvaging and disposal of cleared materials with all leads and lifts। यानी कि इसमें जरूरी खुदाई, पेड़ों के ठूंठों यानी स्टम्प्स के उखाड़ने से बने खड्डों को भरना, जरूरी कॉम्पैक्शन, हैंडलिंग, बचाव और साफ किए गए सामान को सभी लीड्स और लिफ्ट के साथ डिस्पोजल करना शामिल होगा। इसमें यह बताया गया है कि जब हम पेड़ों को काटेंगे, वहां से पेड़ हटाएंगे, उसके बाद जो उनकी जड़ें हैं उनको निकालेंगे और जो उनके जड़ जो है, जो ठूंठ जो बोलते हैं, स्टम्प्स जो होते हैं, उनको उखाड़ने में जो खड्डे जो हो गए हैं उसका कॉम्पैक्शन जो उचित मटेरियल है साइट पे अवेलेबल है उसी अच्छे मटेरियल से भरना है और उसको अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट करना है। और आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें भी बचाना है और जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे पेड़ हैं, जड़ हैं, उन्हें अच्छे तरीके से बचाव करना है। और इसके अलावा
जितने भी साफ की हुई चीजें जैसे लकड़ी है, स्टोन्स मिले हमें, ब्रिक्स मिली, इस तरीके की चीजें अगर हटाई गई है तो उनको अच्छे तरीके से हम बचा के काम करेंगे ताकि हम रीयूज कर सकें। और इसके दौरान जो भी इनको उठाने में, साफ करने में और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो भी डिस्पोजल का काम करना है वो सब चीजें इसमें शामिल होगी। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, या रोड कंस्ट्रक्शन का काम है और जो ये यहाँ से जड़ें निकाली गई है उसको अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट किया गया है और उसके बाद ये सब चीजें हटाई जाएगी और इन्हें ले जाकर दूसरी उचित जगह, अच्छी जगह जहां पे डिसाइड किया गया वहां पर इनको रखा जाएगा। क्लियरिंग एंड ग्रूबिंग शैल बी परफॉर्म्ड इन एडवांस ऑफ अर्थवर्क ऑपरेशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन। यानी कि मिट्टी खोदने के काम से पहले और इन स्पेसिफिकेशन की जरूरतों के हिसाब से सफाई और ग्रूबिंग का काम किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जो भी मिट्टी खुदाई का काम है वो सब करने से पहले या जितने भी स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं उसके हिसाब से हम सफाई करेंगे, साइट को क्लियर करेंगे। और ग्रूबिंग का मतलब ये होता है कि जो जमीन के अंदर जो चीज़ है, जैसे ठूंठ थे या कोई अन्य कोई मटेरियल पड़ा है या कोई अलग कोई चीज़ें हैं, वो सब हमें निकालनी होगी। तो वो सब चीज़ें ग्रूबिंग के अंदर आती है और उन सबको हटाकर और साफ सफाई अच्छे से की जाएगी जो कि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें करना है। क्लोज 201.2 प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एमिनिटीज, रोड साइड ट्रीज, shrubs, any other plants, pole lines, fence, signs, monuments, buildings, pipelines, sewer, and all highway facilities within or adjacent to the highway which are not to be disturbed shall be protected from injury or damage। यानी सड़क किनारे के पेड़, झाड़ियाँ, कोई भी दूसरे पौधे, पोल लाइन्स, बार्ड, साइन, स्मारक यानी कि कोई यादगार चीज़ें, इमारतें, पाइपलाइन, सीवर और हाईवे के अंदर या आसपास की सभी हाईवे की सुविधाएं जिन्हें छेड़ा नहीं जाना है उन्हें चोट या नुकसान से बचाया जाएगा। इसमें यह बताया गया है जो भी हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, जो ROW में हमारा रोड डिसाइड है कि उसी के अंदर हमें काम करना है, लेकिन उसके आसपास और भी कई चीजें होती है जहां काम करने के दौरान हमें उनको बचाना होता है, जैसे कि पोल, पेड़ पौधे, फेंस लाइन या कोई स्मारक्स है, सिविल लाइन है, कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। इन तरीके की चीजों को भी हमें बचाना है और उसके साथ साथ बचाव के साथ साथ हमें काम करना है। द कॉन्ट्रैक्टर शैल प्रोवाइड एंड इंस्टॉल एट हिज ओन कॉस्ट स्टेबल सेफगार्ड अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर फॉर दिस पर्पज। कॉन्ट्रैक्टर इस काम के लिए इंजीनियर से मंजूर सही सुरक्षा उपाय अपने खर्च पर लगाएगा और देगा। इसमें यह बताया गया है कि जो फेंस लाइन लगानी है और सेफ्टी डिवाइसेज लगानी है और उन सब चीज़ों को बचाने के लिए जो भी चीज़ें यूज की जाएगी वो इंजीनियर के अप्रूवल से और अपने खर्च पे ही उनको करना पड़ेगा, अलग से उसके लिए कोई पेमेंट नहीं होगा। जिस प्रकार हम देखते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस की और ये GI शीट वगैरह लगाकर प्रोटेक्शन की जाती है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। तो कुछ इस तरीके से हम चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके बाद ही हम आगे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग क्लियरिंग एंड ग्रूबिंग द कॉन्ट्रैक्टर शैल टेक ऑल एडिक्यूट प्रिकॉशंस अगेंस्ट सोइल इरोजन, वाटर पॉल्यूशन ETC। क्लियरिंग एंड ग्रूबिंग के दौरान कॉन्ट्रैक्टर मिट्टी के कटाव, पानी के प्रदूषण वगैरह से बचाने के लिए सभी जरूरी सावधानी बरतेगा। एंड वेयर रिक्वायर्ड अंडरटेक एडिशनल वर्क टू दैट अफेक्ट वाइड क्लोज 306। और जहां जरूरी हो क्लोज 306 के तहत उस काम के लिए और काम भी करेगा। इसमें यह बताया गया है कि CNG के दौरान हमें प्रोटेक्शन करना है और जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, जैसा हम अपनी साइट पर जब हम CNG का काम करेंगे उसके दौरान जो मिट्टी का कटाव है उन सबको रोकने के लिए हमें फेंस लाइन बनानी पड़ेगी या अन्य कोई डिवाइस लगानी पड़ेगी और उचित तरीके का हमें उपाय करना पड़ेगा। और इसके दौरान पानी के में प्रदूषण, जैसे कोई नाली हो या कोई या पीने के पानी जैसे रिवर वगैरह हो, कोई वाटर कोर्स टाइप कोई चीज़ें हो, उन सबको प्रदूषण से भी हमें बचाना है तो उनकी प्रोटेक्शन भी करनी होगी, जो कि क्लोज नंबर 306 के तहत हमें काम करना होगा। बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन द कॉन्ट्रैक्टर शैल सबमिट टू द इंजीनियर फॉर अप्रूवल हिज वर्क प्लान इंक्लूडिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल ETC एंड schedule for carrying out temporary and permanent erosion control works as stipulated in clause 306.3। यानी कि काम शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर को मंजूरी के लिए अपना वर्क प्लान देगा जिसमें वेस्ट मटेरियल वगैरह के डिस्पोजल के लिए अपनाए जाने वाले प्रोसेस और क्लोज
306.3 में बताए गए टेम्परेरी एंड परमानेंट कटाव कंट्रोल काम करने का शेड्यूल शामिल होगा। इसमें यह बताया गया है कि जब कॉन्ट्रैक्टर सीएनजी का काम शुरू करेगा उससे पहले वर्क प्लान बनाएगा कि कब कौन सी चीज करनी है और जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको किस तरीके से डिस्पोज करना है, कहाँ पर करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस आजमाई जाएगी और जो क्लोज हमारा 306.3 है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसमें जो बताए गए हैं टेम्परेरी और परमानेंट कटाव कंट्रोल का जो काम है उसका क्या शेड्यूल है, वो सब चीजें पहले ही अप्रूव करवाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्लोज 201.3 Methods, Tools and Equipment. Only such methods, tools and equipment as are approved by the engineer and which not affected any property to be preserved shall be adopted for the work. यानी कि काम के लिए सिर्फ वही तरीके टूल एंड इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे जो इंजीनियर ने मंजूर किए हैं और जिनसे बचाई जाने वाली किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें यह बताया गया है कि जब भी हम काम करेंगे तो इसमें जो टूल और इक्विपमेंट जो यूज किए जाएंगे पहले उनका अप्रूवल लेना होगा और जो इक्विपमेंट इंजीनियर अप्रूव करेगा उन्हीं को यूज करना है और इस तरीके की चीजें इस्तेमाल करेंगे जिससे हम किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाएं और सही इक्विपमेंट यूज करना है। ये सब चीजें इसमें बताई गई है। इफ द एरिया हैज थिक वेजिटेशन, रूट्स, ट्रीज, a graveler or pneumatic tire dozer of adequate capacity may be used for clearance purpose. The dozer shall have ripper attachment for removal of tree stumps. यानी अगर उस जगह पर घनी वनस्पति, जड़ें, पेड़ है तो साफ करने के लिए सही कैपेसिटी वाला ग्रेवलर या न्यूमेटिक टायर वाला डोजर इस्तेमाल किया जा सकता है। पेड़ के ठूंठ हटाने के लिए डोजर में रिपर अटैचमेंट होनी चाहिए। इसमें यह बताया गया है, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, कि अगर कहीं घनी वनस्पति हो, पेड़ पौधे झाड़ियां बहुत गहरी हो, जैसे ये यहाँ दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है, तो इस तरीके का अगर कोई अपने पास एरिया है तो उसको हाई कैपेसिटी वाले मशीनरी का यूज करेंगे और या क्रेवलर या न्यूमेटिक टायर वाला जो डोजर है उनका हम उपयोग करेंगे। और इसमें जो डोजर है उसमें ठूंठ वगैरह को हटाने के लिए रिपर भी अटैचमेंट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। ऑल ट्रीज, स्टेम्स etc फॉलिंग विद इन एक्सकेवेशन एंड फिल लाइन शैल बी कट टू सच डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल दैट इन नो केस दीज फॉल विद इन 500 mm ऑफ द बॉटम ऑफ द सबग्रेड। खुदाई और फील लाइन के अंदर आने वाले सभी पेड़, स्टम्प्स वगैरह जमीन के लेवल से इतनी गहराई तक काटे जाएंगे कि वे किसी भी हालत में सबग्रेड के नीचे 500 mm के अंदर न आए। इसमें यह बताया गया है जो हम अपने रोड कंस्ट्रक्शन में जो पेड़ जितने भी हैं, जो पेड़ हटाने हैं, उनके स्टम्प्स वगैरह वो जमीन के उस लेवल तक काटे जाएंगे कि जहां अपनी सबग्रेड बननी है उस सबग्रेड के लेवल से 500 mm तक नीचे तक वो रहें। यानी कि अपनी सबग्रेड जो बनेगी उसे 500 mm तक नीचे तक उनको साफ सफाई करनी है। Also, all vegetation such as roots, undergrowth, grass and other deleterious matter unsuitable for incorporation in the embankment subgrade shall be removed between fill line to the specification of the engineer। यानी साथ ही इंजीनियर की संतुष्टि के लिए फिल लाइन के बीच से सभी पेड़ पौधे जैसे जड़ें, नीचे की झाड़ियां, घास और दूसरी नुकसानदायक चीजें हटा दी जाएगी जो बांध सबग्रेड में शामिल होने के लिए सही नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि जो अपना कंस्ट्रक्शन करने वाली जो रोड लाइन है, जो रोड है, उसके अंदर जितने भी पेड़ पौधे आएंगे, जो जड़ें आएंगी, जो झाड़ियां आएंगी, उन सब चीजों को हटा देना है जो कि हमारे सबग्रेड को, हमारे एम्बैंकमेंट को जो हम अर्थ फील करेंगे, जो कि हमारे अर्थवर्क का जो काम है उसके नीचे वो सब चीजें नहीं आनी चाहिए। जैसा कि दिखाया गया है, पूरा क्लियर और एकदम साफ सुथरा हमारा एरिया होना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे का काम शुरू करेंगे। ऑल ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एक्सटेंडिंग अबव द रोडवे शैल बी ट्रिम्ड एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। सड़क के ऊपर फैली पेड़ों की सभी डालियों को इंजीनियर के कहने पर काट दिया जाएगा। और जो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान जो हमारे रोड के ऊपर बहुत ज्यादा रोड तक फैली हुई डाली जो है उन सबको भी हमें काट देना है। ऑल एक्सकेवेशन बिलो द जनरल ग्राउंड लेवल arising out of the removal of tree, stumps, etc. shall be filled with stable material and compacted thoroughly so as to make the surface at these point conform to the surrounding area। यानी पेड़ों, स्टम्प्स वगैरह को हटाने से जमीन के नीचे की सभी खुदाई को सही सामान से भर दिया जाएगा और अच्छी तरीके से दबा दिया जाएगा ताकि इन जगहों की सतह आसपास के इलाके के हिसाब से हो जाए। इसमें यह बताया गया है जो भी स्टम्प्स हम उखाड़ेंगे वहां जो खड्डा होगा उस खड्डे को सही तरीके से स्टेबल मिट्टी से हम वापस से भर देंगे ताकि जो आसपास का जो एरिया है वो सेम तरीके का हो जाए और हम उसमें आगे काम कर सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आंट हिल्स बोथ अबव एंड बिलो द ग्राउंड
एज आर लाइबल to collapse and obstruct free subsoil water flow shall be removed and their working which may extend to several meter shall be stably treated। यानी जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह चींटियों के टीले जो गिर सकते हैं और जमीन के नीचे पानी के बहाव में रुकावट डाल सकते हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा और उनके काम करने के तरीके जो कई मीटर तक फैले हो सकते हैं का सही तरीके से इलाज किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है चींटियों के जो टीले होते हैं वो और उन चींटियों के टीलों के कारण जो छोटे छोटे छेद जो हो जाते हैं उन सब का हम ट्रीटमेंट करेंगे पेस्ट कंट्रोल से, क्योंकि उसके कारण क्या होता है वो मिट्टी लूज हो जाती है और जब बारिश वगैरह आती है तो वो जल्दी से बह जाती है और मिट्टी जब एक जगह ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो पानी के बहाव को भी रोक देती है। इसी कारण से इन सब को हटाया जाता है और ये सब चीजें कई मीटर तक फैली हो सकती है, जिसके कारण हमें इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाना है और उचित उपाय करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।